प्रधानमंत्री जी तो साहब दुखी हैं, हम नरेंद्र मोदी जी दुखी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहो कि सब लोगों की थोड़ी समस्या दूर करो। क्यों मोदी जी कहे पैसा मुँह डालू तो 15 लाख रुपया डालें। मोदी जी खबर पूरी जानी चाहिए। वसन आर मत भेजो मोदी जी ने कहो, ठीक है। लोगों को ये उल्लू बना के प्रधानमंत्री नहीं बनना। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी कहते हैं कि 110 करोड़ रुपए हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम में रानीवाड़ा क्लस्टर में खर्च किए। तो आपके हिस्से में कितने आए? हमारे हिस्से में लगभग 1 करोड़ के आसपास काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप से पानी और कीचड़ की समस्या है। रतन निवासी से आपकी नज़दीकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संबंध सबसे होना चाहिए, ऐसा हमने हमारे संस्कार में भी है। ठीक है, कुछ कथाकथित लोग इस प्रकार से बात करते हैं तो उससे मुझे कोई आपका सर्कल न्यूज़ का हमारे गांव में स्वागत है। अच्छा काम हुआ है, सरपंच साहब की तरफ से भी अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। कई महिला को तो आज दिखते हो कोई भिटका नहीं है, और किसी को ग्रामवासियों को कोई किसी को मिला है और कहीं पे गया है सर्वे के लिए, वो मेरे को मालूम नहीं है। पटवारी जी कर रहे हैं सर्वे? पटवारी जी भी आज दिन तक मैंने नहीं देखे। वेतन नहीं आ रहा है सर। अब तो सरकार उठाती मोड़े नटाऊ दिए के तो पगार हर हफ्ते आना चाहिए। धन्यवाद सर्कल लाइफ के लिए। मैं भी 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, सभी पत्रकारों को मैंने अनुरोध भी किया था, लेकिन मेरा किसी ने सुना नहीं। कुछ नहीं किया धरातल पे बताओ ना सर, कागजात में किया होगा सुना है, बाकी धरातल पे जो भी कार्य है वो अनलीगल है। DPR में जो एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट के आधार पर ही काम हुआ है। મોટી સમસ્યા તો પાણી નહીં આવતું, મેન સમસ્યા પાણી નહીં આવતું ને ધરમદાવાળો એક સાહેબ ઝાડવાળા બારે કે સાહેબ 20 સાલ થી પરેશાનમાં मतलब વરાળો વરે छोकरा हेले देखता है किचड़ वेट बहुत लंबी रहती है और लंबी पाइपलाइन रहने से टंकी से प्रेशर से हर अंतिम टेल नल तक पानी पहुँचे, ऐसा मुझे भी असंभव लग रहा है। समय नदी काटे वार्ड ना काटे समय ना हुआ है साहब, अभी रुका हुआ पड़ा है। दिन में लगा देगा, 10 दिन में लगा देगा, ये बहुत प्रॉब्लम है लाइट की। और दूसरी नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़। सर्कल न्यूज़ चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं दहीपुर गांव में। दहीपुर ग्राम पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। पंचायत हेडक्वार्टर पर हमारे साथ में ग्रामीण है, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उप सरपंच समेत गांव के अन्य जनप्रतिनिधि हैं। उनसे बातचीत करेंगे, इस गांव की क्या समस्या है उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एपिसोड का भी यही प्रयास है कि गांव की समस्याओं क्या क्या समस्या है, आज दिन तक कितना गांव के अंदर विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम एक नया कार्यक्रम जो गांव-गांव जाकर कर रहे हैं उसका नाम है पंचायत चौपाल। और आज हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह राव, भंवर सिंह धानोर और रजब पठान हैं। तो मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करें। राव गुमान सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मैं गुमान सिंह। सबसे पहले लेते हैं सरपंच प्रतिनिधि से वार्ता करते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने गांव आते हैं, कितने वोटर हैं। हमारे दहीपुर ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, राजस्व दहीपुर और सिंगावास। दोनों गांवों के 3800 के आसपास वोट हैं और लगभग 6000 के आसपास जनसंख्या होगी। आपका गांव रानीवाड़ा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर में शामिल था 5 पंचायतों में। क्या क्या बड़े बड़े काम हुए? काफ़ी करोड़ों के काम सुना है कि हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जो हमारे DPR बनी हुई थी, उस DPR में जो कुछ काम थे तो सामान्य DPR थी, कोई विशेष जैसे जितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो बताया गया था, जैसे मैं भी जो पहले सुनता था तो कि हर पंचायत को 25-25 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा प्रचार भी हुआ था, लेकिन हमारे को वो पैसा मिला नहीं है। DPR के हिसाब से हमारे गांव में लगभग 80-90 लाख के काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी में हुआ है। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी कहते हैं कि 110 करोड़ रुपए हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम में रानीवाड़ा क्लस्टर में खर्च किए। तो आपके हिस्से में कितने आए? हमारे हिस्से में लगभग 1 करोड़ के आसपास काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी में हुए। खाली पंचायत में, सभी डिपार्टमेंट मिलाकर? सभी डिपार्टमेंट मिलाकर सिर्फ 1 करोड़ रुपया। अच्छा, और गांव में आपने कौन से बड़े बड़े यादगार काम करवाए? देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मैंने जो काम करवाए हैं, जो पूरे जो DPR में थे वो काम थे, वो तो मैंने करवाए हैं। उसके बाद में जो संशोधित DPR हुई तो मैंने स्कूल में, जैसे हमारे यहाँ स्कूल में कमरों की बिल्कुल समस्या थी, बच्चे बाहर बैठते थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में हमने स्कूल में 4 कमरों का निर्माण करवाया जो अभी निर्माणाधीन है। एक प्रार्थना हॉल 30 बाई 60 का, वो अभी निर्माणाधीन है। एक पुस्तकालय भवन बनाया, एक खेल मैदान बनाया, यानी करीबन 75 लाख के काम SPRM के तहत हमने स्कूल में करवाए। क्या भविष्य में, अभी आपके पास 1 साल के ऊपर का कार्यकाल बचा है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता अभी जो गांव में मुख्य रूप से जो समस्या है, एक तो हमारे गांव में अभी
मुख्य रूप से पानी और कीचड़ की समस्या है। तो अभी इस बार मेरी प्राथमिकता है कि जो गांव में गंदा पानी जो घरों से बाहर आ रहा है उसके लिए गोलिया में और गांव में जो कुछ नाली गर्भ मतलब मरम्मत की आवश्यकता है, और ऐसा कुछ है तो मैं मुख्य रूप से पहले उस पर ध्यान दूँगा। आप आरएसएस से संबंधित हैं, अब क्या रतन निवासी से आपकी नज़दीकी काफ़ी चर्चा हो रही, क्या कहते हैं? देखिए, व्यक्तिगत संबंध सबसे होना चाहिए, ऐसा हमने हमारे संस्कार में भी है। ठीक है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरा विचार राष्ट्रवाद पे रहता है, राष्ट्रवाद पे मेरा वोट भी होता है, लेकिन ठीक है कुछ कथाकथित लोग इस प्रकार से बात करते हैं तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ और सवालों के साथ रविंदर सिंह उमट। नमस्कार, आप जो गांव की चौपाल देख रहे हो, कार्यक्रम सर्कल न्यूज़ का खास कार्यक्रम है। हम लगातार लोगों से बातचीत करें, ग्रामीणों से बातचीत करें, क्या कुछ समस्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे साथ में उप सरपंच जी हैं। कितना काम आपके गांव के अंदर हुआ है, कैसा सरपंच जी का कार्यकाल है, कैसी आपकी जोड़ी है विकास को लेकर? पहले तो आपका सर्कल न्यूज़ का हमारे गाँव में स्वागत है। अच्छा काम हुआ है, सरपंच साहब की तरफ से अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हो रहा है। क्या क्या प्रमुख समस्या क्या क्या है? समस्या बस पानी की है गाँव वालों को, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर रोडवेज की बसें वगैरह आती है? नहीं आती है। तो उसको लेकर कुछ आपने प्रयास किया? प्रयास नहीं किया। अच्छा, तो अन्य क्या यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से और क्या समस्या पानी के अलावा? बस पानी की समस्या, भाई कोई समस्या नहीं है। और जीएसएस की समस्या है, बाकी जीएसएस बन गया लेकिन थोड़ी सी अभी लाइट ठेकेदार से बात हुई, आज ही हुई है, वो बोला बहुत जल्द करवा देंगे। हमारे साथ में बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे। आपरे गाँव में मोटी मोटी क्या समस्या है पानी के अलावा? प्रधानमंत्री जी तो साहब दुखी हैं, हम नरेंद्र मोदी जी दुखी हैं। नरेंद्र मोदी ने कह जो कि सब लोगों की थोड़ी समस्या दूर करो, क्यों आ दुखी है? हाँ ठीक है। क्यों प्रधानमंत्री जी क्यों दुखी हो? कि हम 15 लाख रुपया क्या है एक लोग रे खाता में नाखवारा डालवारा क्या था, प्रधानमंत्री के वसनहार क्यों हुए? प्रधानमंत्री आज तक वे 15 लाख रुपया डालें, 2 बार प्रधानमंत्री बने और अभी तीसरी बार भी के हम बन रहे हैं, तो लोगों के खाते में 15 लाख रुपये डालें। लोग तो पूरे दुखी हैं साहब। CR महीने की पेमेंट नहीं आ रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सब लोगों को उल्लू बना रहे हैं साहब। सरपंच जी लोग काम है, सरपंच सब कौम कीधु सरपंच दीदू जाड़ो कौम कीधु सरपंच होएंगे। इसी मुनीता वसन काटदा वसन के आधार पे चलते मोदी जी के मैं पूरा भगतों भगवान रहा भगत तो ये 15 लाख लोगों के खाते में रुपये डाले, दोबारा 20 बार बसे प्रधानमंत्री बने। जबोन हार नहीं वे तो आदमी नकली वे वो नकली वे वो जबोन हार वे ने बोलिया बीजू नहीं बोला है। भारतीय जनता पार्टी लोग कहे कि पहले कांग्रेस सरकार बनी थी, बनती पहला राहुल गांधी किसानों और कर्जों माफ करवाने की बात की, लेकिन कर्जों माफ हुआ नहीं। भाई राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी तो लोगों ने जमीन दी थी, जब भूमि है ना था इसको भी जमीन दी थी, हर घर ने जमीन दी थी कांग्रेस सरकार ने। तो आज तक सब बनाओ लोग कांग्रेस सरकार रो हैं। मोदी जी कहें पैसा मुँह डालूँ तो 15 लाख रुपया डालें, मोदी जी खबर पूरी जानी चाहिए। वसन हार मत वे जो मोदी जी ने जो ठीक है, लोगों को है उल्लू बना के प्रधानमंत्री नहीं बनना। वोट आए लोकसभा वाला साहब लोगों में दम नहीं है, लोग ऐसे से इस देश रहा कमजोर लोग हैं। ठीक है, जो उल्लू बनाता है वो डमरू बजाता है, बड़े डमरू में पड़े हो जाए। कांग्रेस वालों ने तो गरीबों ने हाथ लेने रहे, आज तक गरीब ने सब सहायता भी दी है। ठीक है, मतलब थोड़ा गाँव में कोई समस्या नहीं है, समस्या थोड़ी प्रधानमंत्री समस्या तो मोरे भी सरपंच भाई ऊपर लो नरेंद्र मोदी कौम करे जाड़ो मोरे सरपंच कौम करेंगे, इसमें क्या है? राजा राजा गद्दारी करता है तो प्रजा भी करती है गद्दारी, इसमें क्या है? मैं तो राजा रूही को लो मेरी गाँव में साहब गुमान सिंह जी ठीक है, राजा करता है तो हम भी करते हैं, प्रजा भी, इसमें क्या बात है? सरपंच जी क्या कहोगे इस बात को लेकर? देखिए वो तो इनकी भावना है, मैं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अपने अपना विचार अपना मत है, उस हिसाब से वो अपना पक्ष रखते हैं। सरपंच जी को लेकर उन्होंने कहा कि जैसा राजा पैसा भेजेगा ऐसी प्रजा काम करवाएंगे। नहीं, वो उनका कहने का अर्थ ये है कि भाई जिस प्रकार से जो पंचायत में फंड आता है तो वो उस फंड का उपयोग करते हैं। यदि सरकार अभी जैसे पंचायत में साल का जो फंड आता है वो 40-45 लाख रुपए आते हैं, यदि उसकी जगह 5-10 करोड़ देती तो हम 5-10 करोड़ का काम करवाते, तो उस हिसाब से गाँव का विकास होता है। उनका कहने का अर्थ यही है। बाबू जी, मुख्य रूप की काम समस्या आपके गाँव में? सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय का हमारे ग्राम पंचायत देईपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे समस्या कोई नहीं है, मेहरबानी है। जो फंड आया है ऐसा ही सरपंच साहब ने काम करवाया, और हमारे जो विशेष काम है वो तो काम तो ठीक ही हुआ है, अच्छा हुआ है। और ज़्यादातर मेन समस्या यही है कि वो पानी वाली, जैसे लैंड की कमी पेशी रहती है ना,
तो नेर वालों की रहती है, ग्राम पंचायत वगैरह इनकी कोई नहीं हमारे हिसाब से। तो सरपंच साहब के काम से आप खुश हो? सही है, ठीक चल रहा है उनका काम? ठीक चला है, सभी को लेके चलते हैं। तो आप भी वार्ड पंच हो। आपको बताऊं, भेदभाव तो नहीं रखते, क्योंकि सामने देखते हैं, हमने हमारे गांव वालों को सबको बताया, जो भी काम बनता है इतना करते हैं, पर लोगों को यूँ नाराज की रखे, इतना काम गलत नहीं किया इन्होंने। 4 पोस्ट पहला अटे पालो पड़ियो तो अपने क्षेत्र में काफ़ी किसानों रे फसल नुकसान हुआ। आप रेटे कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो साहब हुई से सब किसानों रे रायडा है, जीरा है, वे सब जले भाई। मैंने हारू सरकार ने आप ये संदेश भेजना है कि सभी किसानों के जो करवाया बीमा, उनको उस बीमा का फसल का मुआवजा न मिलना चाहिए सर। तो और क्या समस्या है? और तो समस्या सर ये नर्मदा नहर का पानी है कि वो गांव में तो आता है और ढाणिया जो नज़दीक है वहाँ तक आता है, पाइपलाइन डाली हुई है मगर दूर तक नहीं जाता है। उस समस्या से हम परेशान हैं, बाकी तो कोई नहीं समस्या। तो इसके अलावा क्या क्या समस्या है इस गांव के अंदर? कई जो अपने पास के गांव है वहाँ पे खुर पका मुंह पका रोग चल रहा है और कई पशुओं की मौत हुई है। ऐसा यहाँ पे कोई रोग वगैरह है? टीकाकरण हो रहा है? हाँ, टीकाकरण हुआ है सर, हमारे एक गांव में नहीं है ऐसा। ऐसा कोई रोग नहीं? हाँ, टीकाकरण हुआ है सर है चालू है। अभी 2 दिन से ये भाई खराड़ जो हमारी भाषा में बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में खराड़ का बेदाड़ा थी हमें असर बता भी रही है। स्वयं मेरे गाय इस रोग से वायरस से पीड़ित है। 2 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, टीके भी हुए हैं महीने पहले, ठीक है ना। हमने सरकारी डॉक्टरों ने आकर के टीके भी दिए थे, फिर भी असर उसी गाय को में दिखने के लिए कल और परसों से शुरू हुआ है। और तो ये तो समस्या है नई वायरस के बारे में। और दूसरी जो सियालू सीजन के बारे में 70-75% जो जीरा यह हमारे गांव क्षेत्रफल में नुकसान है। रायडे में मेले का नुकसान है, उसमें भी 30-35% नुकसान रायडे में भी दिखा जा रहा है। बाकी गांव है एरंडी में तो पहले वो हवामान से एरंडी भागी थी, ठीक है ना। फसल में भी नुकसान है। और एक इस आबादी क्षेत्र के बारे में सरपंच साहब ने पहले बोला है, नाली के बारे में ये हर साल दिक्कत रहती है। गोलिया से गांव में पुलिये पे वहाँ पे कम से कम 3-4 फीट का खड्डा है। ये PW वालों ने रोड निकाला तब वहाँ पे वो सारा घोटाला किया हुआ है। वहाँ पे हर समय पानी लगता है। सरपंच साहब से पंचायत से रिक्वेस्ट करके कुछ नियम में NOC भी लाई है कि भाई इसमें काम में कर सकूं, तो वो जल्दी से जल्दी हो। गोलिये से आबादी क्षेत्र में आने में, ये गोलिये से आबादी क्षेत्र में यहाँ पे आसपास में कुछ खरंजों जैसा भी है, वो भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आबादी में पौनी बाढ़ से ज़्यादा आता है। ये रामदेव जी भाई महादेव मंदिर से खांदेड़ी नाड़ी यानी कट के उधर का पानी ये सारा आबादी में पड़ता है। इसके लिए भी भविष्य में प्लांट लेना चाहिए पंचायत को। हर साल जैसे सरकारी क्षति भी हुई है, पंचायत के भी पंचायत भवन खंडर बड़ा है, नया बना था, ठीक है। आंगनवाड़ी के अंदर भी टूटा हुआ है। तो इस आगे सोमासु आ रहा है, तो उससे पहले पंचायत को निर्देशित होना चाहिए कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, कैसे सुझाव लें, कैसे प्रस्ताव लें, कैसे काम करें। ये खास विशेष काम होना चाहिए। खेती के बारे में क्या है कि लगभग हमारे गांव में 80% काश्तकार है वो प्रौढ़ है। आजकल जो सुझाव गूगल पे चल रहे हैं, गूगल से उसको इतना वाकिफ नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पटवारी और रिलायंस कंपनी के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तो जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ है? अभी कई महिला को तो आज दिखते हो कोई भिटका नहीं है, और किसी को ग्राम वासियों को कोई किसी को मिला है और कहीं पे गया है सर्वे के लिए, वो मेरे को मालूम नहीं है। पटवारी जी कर रहे हैं सर्वे? पटवारी जी भी आज दिन तक मैंने नहीं देखे। कौन है पटवारी? पटवारी जी चांदनी बहन है। सुझाव तो लेते हैं, हमारे से व्यक्तिगत सुझाव लिया है कि परिवार हम नुकसान है कि नहीं है, तो हमने बताया है कि भाई जीरे में भी नुकसान है, रायडे में नुकसान है। वैसे मेरे से भी सुझाव लिया है और गांव में भी पूछो किसी से और कोई सुझाव लिया है वो तो। क्या क्या इस गांव के अंदर समस्या है? बाकी तो सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। पानी की समस्या है गाँवों में, जो खेतों में नहीं पहुंच रहा है, ये समस्या बोल रहे हैं बस। एक समस्या सर ये है कि नरेगा लोग सर आज 4-5 महीनों से ले रही है, मगर पेमेंट नहीं आ रही है। हाँ, मतलब वेतन नहीं आ रहा? वेतन नहीं आ रहा है सर। अब तो सरकार उठाती मोड़े नटाऊ दी के तो पगार हर हफ्ते आना चाहिए सब।
और मेन समस्या लोग गरीब है दोनों रे अने माथे से दाड़ो उगे बनो रे बापड़ो रे वो कान माथे पूरो करनो ये समस्या पूरी होनी चाहिए सर। मैं सहयोगी भंवर सिंह से कहूँगा कि आप अब इस कार्यक्रम को संभालें, आगे बातचीत करें लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह दानोल, आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज़। आज हम दहीपुर में पहुंचे हैं और मैं बात करना चाहूँगा जानूराम जी से। जानूराम जी, यहाँ पे अगले कार्यकाल में सरपंच थे मंजीराम जी, उसका मतलब पूरे राजस्थान में, क्या राजस्थान के बाहर भी नाम था कि उसने बहुत स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद भी आप हर टाइम आरटीआई शिकायतों की बहुत सारी शिकायतें की थी, आप क्या कारण रहा? बहुत बहुत धन्यवाद सर्कल ऐप के लिए। मैं भी 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, सभी पत्रकारों को मैंने अनुरोध भी किया था लेकिन मेरा किसी ने सुना नहीं। सबसे पहले मंजीराम जी ने धरातल पे जो भी कार्य किया, वो कह रहे हैं कि भाई ओरण में और गोसर में कार्य नहीं होगा, ठीक है। जो सामने धरातल पे स्टेडियम बना हुआ है वो बिल्कुल ओरण में, ठीक है। दूसरा कार्य जो भी किया गया है तो उसमें 2 फीट 3 फीट पे कार्य किया और कार्य आज वो नष्ट हो गया है। सरकार ने तो सोचा होगा भाई मंजीराम जी को ऊपर बना दिया, लेकिन धरातल पे जो भी कार्य है, मैंने जितनी आरटीआई मांगी वो 0% पे आज तारीख में है। जो आप जांच करके सरकार से भी अनुरोध है कि वास्तविकता जो सरपंच होता है, सही कार्य करता है, उसको ही सुना जाए। आपका कहने का मतलब मंजीराम जी ने ऐसा काम कुछ नहीं किया? जो कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया धरातल पे बताओ ना सर, कागजात में किया होगा सुना है, बाकी धरातल पे जो भी कार्य है वो अनलीगल है। दूसरा कार्य अभी मैंने लगाया, अभी सरपंच पुत्र ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्य भडार नाड़ी में किया है, वो 18 लाख का खर्चा किया, लेकिन वो 0 पे जब तालाब का पाल अपन जो खोदते हैं, खोद करके पाल डालते हैं, उसमें वो पाल को मीठा करके उस सीसी रोड बनाया, उसके बराबर समतल करके हमारे खेत का पानी न तो तालाब में जा रहा है और न तालाब का पानी हमारे खेत में आ रहा है ऐसा। और उसमें 4 इंच के पाइप डालने हैं, बोलो 16-17 इंच के पाइप डालने से मैंने खुद ने विरोध किया। वो कार्य अभी विचाराधीन है, सरकार क्या निर्णय देती है उसके आगे। वो भी डिपार्टमेंट ये वहाँ पे उस टाइम डीपीआर बनी थी, वो भी मंजीराम जी के टाइम में बनी थी। बनी थी, लेकिन अभी काम तो सिर्फ उसने तो करवाया है। ये गलती किसकी है? जो कार्य किया उसकी। कार्य तो जहाँ से स्वीकृत होके आएगी वहाँ तो करना ही पड़ेगा। देखो सर, स्वीकृत, लेकिन कार्य तो उस हिसाब से जो डीपीआर बना उस आधार पे होना चाहिए ना। जो कार्य वो धरातल पे तो होना चाहिए ना, धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। लाया मिट्टी में डाल दिया, सन लिया और हो गया पूरा, बस डाल दिया 20-30 बैग। सौदाराम जी क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, जो ये इनका कहना है, जो भडार नाड़ी में जो सीडी वर्क जो था उसका काम जो पूरा पहले जो मंजीराम जी के समय जो डीपीआर बनी है और जो डीपीआर में जो एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट के आधार पर ही काम हुआ है। और जो वहाँ खेत वाले जो पास में हैं, ये इन्होंने कहा कि भाई पाल को तोड़ के बनाया है। हमने उस सीसी रोड को पाल को तोड़ के नहीं बनाया, वहाँ पहले से ही रास्ता चल रहा है, उस रास्ते पे ही बना है। दूसरा जो डीपीआर में पाइप थे वो पाइप हमने डाल दिए, लेकिन अब उस पाइप में मान लो मिट्टी वगैरह भरी जाती है और पानी वो उसकी निकासी नहीं हो सकती। वो इनका ये कहते हैं तो वो मैं मान सकता हूँ कि भाई निकासी, चलो मिट्टी उसमें जब पाइप हो जाएगी तो पानी की निकासी नहीं होगी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो सीडी वर्क हुआ है, जो पास में खेत है, उन खेतों वालों ने भी सहमति दी, उन्होंने कहा उस हिसाब से बनाया है। हमारी तरफ से तो हमने कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी इनको लगता है कोई कमी पेशी है तो उसमें देखेंगे, सुधार करेंगे। मैं रविंद्र सिंह उमट से कहूँगा आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। लगातार हम पंचायत चौपाल के तहत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आमजन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या समस्या है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाजी अणगांव में मोटी मोटी का समस्या बताओ। મારી સાહેબ મોટી સમસ્યા તો પાણી નહીં આવતું, મેન સમસ્યા પાણી નહીં આવતું ને ધરમદાવાળો એક સાહેબ ઝાડવાળા બારે કે સાહેબ 20 સાલથી મેં પરેશાનમાં, मतलब વરાળો વરે છોકરા હેલી નાખતા કિચડ વેડે આ રોડ તે બનતો એક તો સર રોડ બનાવવા રહ્યો મોટી સમસ્યા, એક પાણી નહીં આવતું, બાકી सब पंचायत रेडी रहते। हाँ, क्या कुछ कहोगे जो बाजी ने मांग रहा? जो अभी वीराराम जी ने कहा, जालेरा मार्ग में इनकी जो समस्या थी, तो पुराना जो ग्रेवल सड़क था वहाँ खड्डे पड़े थे, तो हमने पंचायत से भी ग्रेवल बनाया और जो मिसिंग लिंक सड़क जो बनती है उसमें भी हमने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बना के दिया पीडब्ल्यूडी को, और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से
वो कार्य सफल भी हुआ और रोड का टेंडर भी हो चुका है, निर्माणाधीन कार्य है। हाँ, इसमें ये है कि जिस गति से ठेकेदार को काम करना चाहिए था उस गति से अभी काम नहीं हो रहा है। यदि वो करते हैं तो ये महीने भर का काम है, बढ़िया सड़क जालडा से लेकर दहीपुर तक बन सकती है और इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि गाँव में जैसे जो एसआर टंकी बनी है, एसआर टंकी से जो गाँव का क्षेत्रफल देखा जाए तो जो सरकार ने जो डीपीआर बनाई थी उस हिसाब से उन्होंने ढाणियों को जोड़ के हर खेत हर घर को पानी देने की थी, लेकिन उसमें एसआर टंकी का जो इसका जो प्रेशर और गांव का जो क्षेत्रफल ढाणियों का देखा जाए उस आधार से पाइपलाइन बहुत लंबी रहती है और लंबी पाइपलाइन रहने से टंकी से प्रेशर से हर अंतिम टेल नल तक पानी पहुंचे, ऐसा मुझे भी असंभव लग रहा है। और ये पूरा होने के बाद में भी कार्य पूर्ण हो भी जाए तो भी अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा तो ये समस्या तो रहेगी। तो मेरा तो आज इस आपके माध्यम से ये विभाग को निवेदन है कि हर पंचायत में जिस समय सरकार ने 1500 या 5% जो 10% राशि जो नल कनेक्शनों में लेने से पंचायत को कहा था तो हमने उस व्यवस्था समिति में पैसा लिया भी है और वो पैसा हमारे पास अभी बैंक में खाते में पड़ा है। यदि इस पे विभाग या सरकार कोई आदेश करे और ऐसा पंचायत को निर्देश दे कि भाई उस पैसे को आप इस पानी में खर्च करें और खर्च करके कोई पंप सेट वगैरह लगा करके पानी पहुंचाने का कार्य हो, तो मैं मानता हूं कि यदि पंप सेट लगे तो हर ये जो नर्मदा की योजना ये सफल भी हो सकती है और हर घर तक पानी भी पहुँच सकता है। और आप लोग यहाँ पधारे, हम सबकी समस्या सुनी और हमारी समस्या आगे तक पहुँचाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। सरपंच साहब, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं क्या? और हमारे यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, दहीपुर और जाखड़ी दोनों की मिला के जाखड़ी में ही है। ठीक है, हमारा एक बार विचार ये हुआ था कि भाई हमारे यहाँ भी अलग से हम सोसाइटी बनाने का प्रयास प्रस्ताव करेंगे। उसके बारे में हमने उसका जो मापदंड क्या है, नियम है, उसका पता किया है। उसमें कुछ सदस्यता वगैरह ऐसा सदस्य बनाने पड़ते हैं। तो एक बार हम गांव के साथ में बैठ करके इस बारे में सोचने का विचार है और आगामी ये लक्ष्य में काम हम करें, इस पर हमारा मन है। और भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। समय ना हुआ है, सब बाढ़ काटे आने अंडी ये कर्मचारी जोश क्यों नहीं करता जालेरा मारगरी सर, हमारे डेली सर पशु नुकसान कर रहे हैं। तो बीच में किसी ने रोका है रास्ता कि हम नहीं करने देंगे, तो इसकी जांच तो अफसर आकर करें न सर, कराओ सर। आई समय नोती काटे वार्ड ना काटे, समय ना हुआ है साहब, अभी रुका हुआ पड़ा है। ठीक है, हाँ सर, हमने तो साहब शिकायत तो की है, लेकिन अफसर लोग आकर के इसका समाधान तो करें सर। कोई बीच में किसी ने रोका है रास्ता तो वो ठेकेदार नहीं आता है साहब, आज समय नोती ये हुआ है। ठीक है, आप युवा हो, युवाओं के लिए यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने चाहिए थे और हुए हैं इस गांव के अंदर? अच्छा हो रहा है, किसानों के लिए भी अच्छा हो रहा है। एक प्रॉब्लम है लाइट की, इसके लिए डिमांड भर के कम से कम 7-8 महीने हो गए, अभी तक लाइट का कोई मतलब नहीं है। मैं डिमांड भर के 7-8 महीने हुए हैं, तो कल मैं उसको फ़ोन किया था पर कुछ जवाब मिला नहीं है। तो बोलता है 2 दिन में लगा देगा, 10 दिन में लगा देगा। ये बहुत प्रॉब्लम है लाइट की। और दूसरी बात है, हमारे बाजू में एक बड़ार नाड़ी आया हुआ है बड़ा, वो बारिश के अंदर बढ़ता तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसके अंदर वो जो भी फसल नष्ट होती है, जो भी नुकसान होता है, तो कुछ मतलब उसके लिए सरकार बोलती है अपने कुछ करती नहीं है। एक बड़ा बड़ार नाड़ी का मैंने तो ये रास्ते का आने जाने का भराव है, जो भी रास्ता टूटता है तो उसका भी मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये खास करके। तो हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज पंचायत चौपाल का आयोजन दहीपुर के अंदर हुआ, क्या कुछ कहोगे इस पंचायत चौपाल को लेकर आप? मुझे इस गांव में ज़्यादा कोई परेशानी दिखी नहीं है और किसानों की भी इतनी समस्या है नहीं। कोई पुरानी समस्या जैसे जानू जी ने बताई वो है, चल रही है इनके। एजुकेशन में भी इनकी पवेलियन दिख रहा है, स्टेडियम दिख रहा है, काफ़ी कमरे भी बन रहे हैं। पानी की समस्या चलो ये कह रहे हैं सरपंच जी, तो बीबी सॉल्व करने के लिए उन्होंने उपाय बताए हैं, अच्छी बात है, जल जीवन स्कीम वाली। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य सेवाएं तो यहाँ ठीक है, नर्स भी एक लगी हुई है और रानीवाड़ा 7-8 किलोमीटर पड़ता है, तो यदि 10 किलोमीटर होता तो ज़रूर यहाँ पीएससी की डिमांड भी ये लोग करते। इनको एक प्रयास करना चाहिए, ये अपने जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने भी कहा था कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे होनी चाहिए और वो उन्होंने निर्देश भी दिए थे। यदि ये डिमांड करते हैं और यदि ये प्रयास करते हैं तो ये जीएसएस यहाँ बन सकती है दहीपुर में। पशुपालक कौम है साहब, यहाँ पे व्यापारी है, किसान भी है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। कुल मिला के ठीक है। तो आज की ये जो पंचायत चौपाल का जो कार्यक्रम था वो दहीपुर में था।
हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच, पूर्व में जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो थे, और अलावा किसान पशुपालक थे, उनसे बातचीत की, क्या कुछ समस्या है उनको हम जानने की कोशिश की। हमारी भी आपसे अपील है कि हम लगातार हर गांव में जाकर पंचायत चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने गांव के बारे में लिखिएगा, क्या क्या आपके गांव की समस्या है, ताकि हम आपके गांव में भी जल्दी इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे। लगातार हमारी कोशिश है कि ग्रामीणों की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम यानी सर्कल न्यूज़ नेटवर्क लगातार गाँवों के अंदर पहुँच पंचायत चौपाल का आयोजन कर रही है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।